गुड इवनिंग गाइस। मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ। मेरा नाम है अजय। तो मैं जो इतने दिनों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसका कुछ इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देंगे कि बिगिनर्स द इल्यूशन ऑफ परफेक्ट ट्रेडर्स। बिगिनर्स क्यों सोचते हैं कि हम परफेक्ट ट्रेडर्स हैं, इसको जानने के लिए इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं कि हमारा इल्यूशन का कैसे हम लोग कंट्रोल में रखें। ठीक है, इसको देखने के लिए हम एक रूटीन तैयार किया था। उसी रूटीन को मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो जिस बिगिनर ट्रेडर आप लोग ट्रेड करना चाहते हो, आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हो, ठीक है, सक्सेसफुल होना इज नॉट ए मार्केट, इज नॉट साइकोलॉजिकल। ठीक है, दिस इज द गेम ऑफ पार्ट। दिस इज द गेम ऑफ पार्ट। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करने से कुछ नहीं होता है मेरे भाई, सब कुछ करना होता है। दिस इज साइकोलॉजिकल गेम। ठीक है, जो बिगिनर्स नहीं समझ पाते हैं और उन्हें परफेक्ट ट्रेडर्स नहीं बन पाते हैं, तो अगर आप अगले 30 मिनट्स को मुझे दे दोगे तो मैं आप लोगों का थिंकिंग चेंज कर दूंगा, ये मेरा वादा है। अगर मैं थिंकिंग चेंज नहीं कर पाया तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना कि आपका वीडियो एकदम बकवास है, आप बकवास हो, आप बकवास बात कर रहे हो। आप वो लिख के दे देना और वीडियो को डिसलाइक मार देना। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो से मेरा जो लाइफ में जो हुआ है उस इम्प्रेशन से मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो फील किया है, उससे जो मैंने आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो एकदम गलत है। ठीक है, आप डिसलाइक मार के जाना अगले 30 मिनट्स। अगर आप लोग प्रो लेवल तक जाना चाहते हो, आप लोग एज ए परफेक्ट ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर होना चाहते हो, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें करना ही पड़ेगा। मैं हर एक पॉइंट को आप लोगों को बोलते जाऊंगा। ठीक है, वाई आर बिगिनर ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि अगर चार्ट सेटअप परफेक्ट हो तो ट्रेड सक्सेसफुल होगा, लेकिन ये इल्यूशन है, ये हमारा भावनाएं है। ठीक है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस करने से कुछ नहीं होता है मेरे भाई, क्योंकि रियल मार्केट इमोशनल फोर्स जैसे ग्रीड और फोमो स्ट्रेटजी बिगड़ देते हैं। फेयर के वजह से हम अर्ली एग्जिस्ट कर लेते हैं। ग्रीड के वजह से हम ओवर लिवरेज करते हैं और फोमो के वजह से बिना कॉन्फर्मेशन की हम लोग एंट्री कर लेते हैं मार्केट सिर्फ चार्ट्स के खेल नहीं है। मार्केट में सिर्फ चार्ट का खेल नहीं है, चार्ट पैटर्न्स का कोई भी खेल नहीं है। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल बैटल फील्ड है जहाँ पर हमारे डिसीजंस पर इमोशन का रिएक्ट होता है। ठीक है, इम्पैक्ट होता है। जब तक हम अपने इनर बायस को ट्रिगर्स नहीं कर पाएंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इवन द बेस्ट ऑफ सेटअप्स, कोई भी सेटअप ले आओ, आप कंसिस्टेंस नहीं हो पाओगे जब तक तुम ये बातें नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ये मतलब कौन सी बातें हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई योर पर्सनल ट्रेडिंग बायस एंड इमोशनल ट्रिगर्स। आप खुद को पहचानो, आपका कहाँ पर इमोशनल हो रहा है, आप कहाँ पर लूज कर रहे हो, उसको ठीक करो। उसे ठीक करने का कैसा तरीका कैसा है। हर एक ट्रेडर के अंदर एक इनर मार्केट मेकर होता है जो डिसीजन लेता है। ठीक है, ऑन इमोशन, पास्ट एक्सपीरियंस, पीछे का जो एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस में आप लोग डिसीजन लेते हो। और सबकॉन्शियस बेसिस, आपका जो मतलब सबकॉन्शियस ब्रेन है वो पीछे का जो हुआ है, पास्ट में जो हुआ है, उसी के बेसिस में आप आज ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, कभी तुम लॉस के बाद जल्दी रिवेंज कर ट्रेड ले लेते हो कि मेरा आज तो ये ट्रेड हो गया, मेरा तो ट्रेड लॉस में चला गया, मेरा अकाउंट मैं लॉस में नहीं क्लोज करूँगा, मैं ज़्यादा लेवरेज लूँगा या प्रॉफिट करके मैं मार्केट से निकलूँगा। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये सब इमोशनल ट्रिगर से बायस जैसे कॉन्फर्मेशन। ठीक है, बायस कैसे निकाला जाता है। कॉन्फर्मेशन के लिए हमें सिर्फ वही देखना है जो तुम्हारे सेटअप को सपोर्ट करे, कि मुझे आज इस पैटर्न पे, इस कैंडल के, अगर मार्केट में इस पैटर्न रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर बनेगा तो सपोर्ट पर बनेगा, ये सपोर्ट पर एक पैटर्न बनेगा तो मैं यहाँ से इस कैंडल में हम बाइंग करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए, प्री स्ट्रेटजी होना चाहिए। ठीक है, वो मैं आगे बात करूँगा इसके लिए। और लूज एब्रेशन कर देना है कि लूज से इतना डर लगाना कि ट्रेड मिस हो जाए, लॉस से इतना डर लगना कि ट्रेड मिस हो जाए।
ऐसा कुछ होता है आप लोगों के साथ, तो उसका भी सॉल्यूशन है, आप लोग मैं बताता जाऊंगा, आप लोग सिर्फ उसको नोट डाउन कर लेना और इसे एक हफ्ते तक अप्लाई करना, देखना अगर अपना स्किल इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ विंस एंड लॉसेस डिसीजन मेकिंग, जो मैंने पहले बोला उसी है। जब तुम विन करते हो तो डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है, और तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड चेस करता है, इसे ओवर ट्रेडिंग का रिस्क बनता है, ठीक है। जब तुम लॉस फेस करते हो कोर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और तुम इम्पल्सिव या फेयरलेस डिसीजन लेते हो, फेयरफुल डिसीजन लेते हो, ठीक है। ये सब बॉडी लेवल रिएक्शन है जो तुम्हारे ट्रेडिंग को लॉजिक को ओवरराइड कर सकते हैं। ये सब बॉडी इंफॉर्मेशन है। टूल्स, हाँ हमें टूल्स भी यूज़ करना है, टूल्स के बिना आप लोग नहीं इसको कर पाओगे। टूल्स योर सेल्फ अवेयरनेस, जर्नलिंग, प्री एंड पोस्ट ट्रेड एनालिसिस। जर्नलिंग क्या होता है, हर एक ट्रेड के बाद लिखो कि मैं यहाँ पर एंट्री लिया, यहाँ पर एग्जिट लिया और ट्रेड कंटिन्यू जब हो रहा था तब मेरा फीलिंग्स कैसा था, ठीक है। आपका ट्रेड मेरा टीपी हिट हुआ या एसएल हिट हुआ, बस लिखो। प्री ट्रेड एनालिसिस क्या होता है, प्री ट्रेड एनालिसिस, ट्रेड लेने से पहले अपना माइंडसेट चेक करो कि क्या तुम क्लाम हो या फोमो में हो, ठीक है, उसे चेक करना भी जरूरी होता है। पोस्ट ट्रेड रिव्यू, सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं, इमोशन भी रिव्यू करो यार, क्या तुमने प्लान फॉलो किया या इम्पल्सिव होकर ट्रेड किया, ये भी लिखना है। स्ट्रेटजीज फॉर ए डिटैचिंग इमोशन फ्रॉम ट्रेडिंग विक्टोरीज। बिगिनर ट्रेडर्स सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है, लेकिन रिसाइलेंट ट्रेडर्स प्रोसेस को सेलिब्रेट करते हैं। अगर तुम्हें अपना स्टॉप लॉस फॉलो किया या इम्पल्सिव ट्रेड अवॉइड किया, दैट्स ए विन। स्मॉल विक्टोरीज जैसे प्लान के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट किया या फोमो रिसिट किया, तुम्हारा माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाते हो। यह हैबिट तुम्हें लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाते हैं। बिल्डिंग ए एंटी फ्रैगलिंग माइंडसेट, इम्प्रेसिंग वॉलेटिलिटी एज ए अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंटी फ्रैगलिंग माइंडसेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस से टूटना नहीं बल्कि उसे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। स्ट्रेस से नहीं टूटेंगे हम यार, हम लोग ट्रेडर्स हैं, हम लोगों को स्ट्रेस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पाइक आता है, मार्केट कभी कभी ब्रेकआउट भी देता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम वॉलेटिलिटी को ट्रेड नहीं करते हो तो अपॉर्चुनिटी समझोगे तो तुम्हारा माइंडसेट इम्प्रूव करेगा, ठीक है। जैसा कि मैं करता हूँ कि मैं न्यूज़ के टाइम अवॉइड करता हूँ, सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, इम्पल्सिव ट्रेड, दैट्स इट, इम्पल्सिव ट्रेड एनालिसिस करना। देन मैं क्या करता हूँ, इम्पल्सिव होके मैं वॉलेटिलिटी को स्कैल्पिंग की तरह यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये मेरा खुद का है। देन विजुअलाइजेशन टेक्निक फॉर ए मैनेजिंग स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी। ट्रेडिंग के पहले अगर तुम अपने माइंड में विजुलाइज करो कि मार्केट वॉलेटाइल होगा और तुम क्लामली एक्सपेक्ट करोगे तो तुम्हारा ब्रेन उस सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। ये टेक्निक तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में ट्रेन करता है कि स्ट्रेस के टाइम भी तुम कंपोस्ट रहोगे, ठीक है। पहली बात, आप स्ट्रेस के टाइम पर भी आप लोग कंपोस्ट रह सकते हो, जैसे कि मैं करता हूँ। मेरे रूम के बाहर एक नदी है, मतलब मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे उठने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ वहाँ पर वॉक करने के लिए, ठीक है। ब्रश हाथ में लेके सुबह ब्रश करते करते मैं घूम लेता हूँ हाफ एन आवर्स, कान में एयरपोर्ट्स लगा के, क्योंकि माइंड फ्रेश होगा तब भी तो मैं लाइफ में आके मतलब ट्रेड को समझ पाऊँगा, कैंडल को समझ पाऊँगा, मार्केट को मूवमेंट समझ पाऊँगा, ठीक है, तभी तो मैं समझ पाऊँगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड माइंडफुल फॉर इन द मोमेंट ऑफ कंप्रेशन। जब मार्केट फास्ट मूव करता है तब पैनिक नहीं होना चाहिए, जब मार्केट फास्ट मूव करता है तब पैनिक होना ईजी, मैं भी बताऊँ,
लेकिन अगर तुम 444 ब्रीदिंग यूज़ करोगे, जो मैं करता हूँ, 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड, 4 सेकेंड एक्सेल, ठीक है, एक्सेल करो तो तुम्हारा हार्ट रेट कंट्रोल में आ जाता है यार। हार्ट रेट को तो कंट्रोल में करना पड़ेगा ना। अगर हार्ट रेट कंट्रोल में नहीं रहेगा तो आप इम्पल्सिव हो जाओगे, ठीक है। और माइंडफुलनेस, जो मैंने वर्ड यूज़ किया, माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ना कि फ्यूचर को प्रॉफिट या पास्ट का लॉस के बारे में सोचना, ठीक है। उसे कभी नहीं सोचना है। पास्ट का लॉस पास्ट में चला गया, फ्यूचर का प्रॉफिट फ्यूचर में आएगा, उसे छोड़ दो, वो कब आएगा आएगा, उसे नहीं सोचना। आप सिर्फ प्रेजेंट में देखो, हमारा ट्रेड चल रहा है, वो पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है, वो सिर्फ तुम्हें उस पर ध्यान देना है। डेवलपमेंट ए प्री रूटीन फॉर मार्केट, प्राइम योर माइंड फॉर सक्सेस। जैसे जिम के पहले प्री वर्क होता है, वार्म अप होता है, हाँ, वैसे ही ट्रेडिंग के पहले मेंटल वार्म अप होना चाहिए। एक सिंपल रूटीन हो सकता है, ठीक है, मैं भी करता हूँ। मार्केट न्यूज़ चेक करता हूँ सुबह, वहाँ पर से मतलब वर्क के बाद में घर आके फ्रेश होके पहले मैं मार्केट को चेक करता हूँ, ठीक है, न्यूज़ वगैरह सब कुछ चेक कर लेता हूँ। देन बायस निकलता हूँ मार्केट का। मार्केट के बायस निकलने के बाद एफर्मेशन, मुझे क्या क्या करना है, मैं वो लिखता हूँ, ठीक है। वो लिखने के बाद मैं वो उसे फॉलो करता हूँ। अगर वो नहीं होता है तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, सिंपल प्रोसेस। और मैं एक बात बोलूँ, मेरा एक स्ट्रेटजी नहीं है, मेरा बहुत सारा स्ट्रेटजी है। मेरा मार्केट में एक स्ट्रेटजी नहीं आया तो क्या हुआ, मैं और एक स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा। वो भी नहीं आया तो क्या हुआ, मैं थर्ड स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा। मैं ऐसे करके ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा सीखा है, ठीक है। देन द क्रिटिकल रोल ऑफ स्लीप, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज इन द मेंटल परफॉर्मेंस। ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन के सामने, देखो ट्रेडिंग में हमारा हेल्थ भी ज़रूरी होता है, ठीक है। हेल्थ भी ज़रूरी होता है, माइंड को भी काम रखना पड़ता है, हार्ट रेट को भी ठीक रखना पड़ता है, बॉडी को लूज़ नहीं होना देना चाहिए, बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना है। इसके लिए क्या क्या करना होता है, देखो ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठने का काम नहीं है मेरे यार, ये एक मेंटल सपोर्ट है, ठीक है। अगर तुम स्क्रीन में बैठी जाओगे तो मतलब आपको लगातार 3-4 स्ट्राइक आ जाए लॉस की तरफ, तो आप क्या करोगे? आप क्या कर सकते हो मुझे बताओ ना। आप कुछ नहीं कर सकते, आप मेंटली टूट जाओगे। इसके लिए आपको पीछे सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका मेंटर हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, ठीक है। मेरा मेंटर ने क्या किया था, मेरा जब हाँ $700 का जब मेरा अकाउंट वाइप कर दिया था, ठीक है, मैं बेशक एक मंथ में ट्रेडिंग का मुंह नहीं देखा, मैं पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहा करता था, मेरे मेंटर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जो फ्रेंड्स है उसने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हाँ, उसमें से एक बंदे का $2000 का अकाउंट वाइप हो गया, उसके एक छोटा सा गलती की वजह से। क्या गलती था उसका? स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, बहुत ज़्यादा लॉट ले लिया था, बस ऐसा ही होता है, ठीक है। इसलिए कम्युनिटी ज़रूरी होता है, मेंटर ज़रूरी होता है, याद रखना, ठीक है, जब मेंटली सपोर्ट करे। देन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, प्रिवेंटिंग बर्नआउट एंड मेंटेनिंग पैशन फॉर ट्रेडिंग। ये क्या होता है, देखो अगर तुम डेली स्ट्रेस ले रहे हो बिना ब्रेक ले रहे, ठीक है, बिना ब्रेक के अगर डेली स्ट्रेस ले रहे हो तो बर्नआउट ग्रांटेड है, तो तुम्हारा माइंड हैंग आउट हो जाएगा। यार डेली स्ट्रेस, मेरा लॉस हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, तो तुम्हारा माइंड पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, तब तुम ट्रेडिंग में नहीं बैठ सकोगे, ठीक है। इसके लिए क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें अपने पैशन को प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है, ब्रेक लेना होगा, हॉबीज रखना होगा, और कभी कभी मार्केट से डिस्कनेक्ट भी होना ज़रूरी है। मैं भी होता हूँ, मैं संडे और सैटरडे को क्या करता हूँ लोगों को पता है, सिर्फ मैं सुबह लाइव में आता हूँ, डिस्कस करता हूँ, ओनली डिस्कस करता हूँ थोड़ी बहुत इथेरियम पे। अगर इथेरियम और BTC में 1-2 ट्रेड हो जाए तो मैं कर लेता हूँ, सिंपल सी। नहीं बनता है तो नहीं करता हूँ, जबरदस्ती नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ एक यूज़ करूँगा उस दिन, मैं सिर्फ एक स्ट्रेटेजी, आएगा तो करूँगा, नहीं करूँगा तो
मेरा अभी छोटा चैनल है, ठीक है, मेरा अभी छोटा कम्युनिटी है, उसमें से 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स को लेके मैं बात वगैरह करता हूँ, बातचीत करते रहता हूँ, कम्युनिकेशन करते रहता हूँ, ठीक है। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि कंसिस्टेंस रहना बिना मेंटेलिटी एग्जॉस्ट हुए, ठीक है। एग्जाम के लिए मैं बता दूँ, ओ सॉरी, मैंने तो बता ही दिया कि होता है। ये सब करने के बाद और मेरी बात इतनी दूर सुनने के बाद आप लोग अगर कुछ फील कर रहे हो, कुछ हो रहा है आपके अंदर, तो आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। इसको फॉलो करो 1 वीक, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 1 वीक आप लोग फॉलो करो। उसके बाद मुझे रिजल्ट बोलना कि रिजल्ट कैसा आया है। अगर आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिला तो मुझे कमेंट पे आके गाली दे के जाना और डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह लाइव 8 बजे गोल्ड पे। याद रखना, ट्रेडिंग इज़ नॉट ए चार्ट, is not a candle, it's not a candlesticks, it is a mind game. तो गुड बाय, गुड नाइट, सी यू फॉरेक्स ट्रेडर। हाँ, और ये हद से कल सुबह 8 बजे लाइव में ज्वाइन हो जाना।